नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, जल प्रणाम। मैं हूँ आपकी डिजिटल जल मित्र डॉक्टर मीनू खरे, लेकर आई हूँ स्पेशल ऑनलाइन पॉडकास्ट शो पानी की कहानी का आज 25वां एपिसोड। आज है गुरुवार 2 अप्रैल सन 2026। गुरुवार का दिन और हमारी और आपकी मुलाकात कुछ अनयूजुअल है ना? क्योंकि आपकी आदत है हमसे मिलने की हर शनिवार और रविवार को शाम को 7 बजे। लेकिन आज 2 अप्रैल 2026 से हमने ये रिज़ॉल्यूशन लिया कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों के जल व्यवहार में परिवर्तन के इस महाअभियान को हम और व्यापक बनाते हैं और रोज ही आपसे मुलाकात करते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अगर पत्थर पर भी रस्सी आती जाती है तो उससे भी निशान पड़ ही जाता है एक न एक दिन। तो आखिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे जल व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित भी है और ऐसा जरूर होगा हम सबके साझा प्रयासों से। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि आज से प्रतिदिन हम आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे। हमारे टीम पूरी बहुत ही डेडिकेटेड टीम है और टीम के सभी लोग बारी-बारी आएँगे, अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। रोज़ आपको हमसे जुड़ना है शाम को 7 बजे और पानी के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का संकल्प हमें रोज़ लेना है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जल निकायों की। अ, कहा जाता है कि जो पृथ्वी है उसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। लेकिन अगर बात करें खारे पानी की, तो खारा पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खारे पानी से तो धरती का बहुत बड़ा हिस्सा आच्छादित है। आज हम एक बहुत ही सकरे रास्ते की बात कर रहे हैं, सकरे जलमार्ग की बात कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि वो वैश्विक तेल की नस है। नस का मतलब ये है कि अगर उस सकरे रास्ते से होकर विश्व के जितना भी तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, विश्व का जितना भी तेल है, उसका 20% रोज यहाँ से होकर गुजरता है। है ना बहुत महत्वपूर्ण? इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हम में से ऐसा कौन घर होगा जिसने गैस की किल्लत ना महसूस की हो या फिर पेट्रोल पंप के पास लाइनें ना लगाई हों। आजकल संघर्ष, वैश्विक संघर्ष, युद्ध, ऐसी खबरों से अखबार पटे पड़े हैं। टीवी न्यूज़ चैनल हर अगली खबर इसी से संबंधित है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है जिसे जल मध्य डमरू भी कहते हैं, तो वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाला एक संकरा सा जलमार्ग है। छोटी सी जगह मात्र 32-33 किलोमीटर की, लेकिन महत्वपूर्ण इतनी कि अगर ये रुक जाए तो समझिए दुनिया ही रुक जाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पर संघर्ष ज़्यादा भीषण होता है, तो दुनिया ही रुक जाएगी। हमने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई आपके लिए और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बताने की, ये दिखाने की कि इसका क्या महत्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। और आइए ये शॉर्ट फ़िल्म हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा रास्ता, एक ग्लोबल लाइफलाइन, एक बेहद खतरनाक खेल। दुनिया की ऊर्जा की धड़कन एक सक्रिय जलधारा में बहती है। यह है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच, जहां से गुजरता है दुनिया का 20% से भी अधिक वैश्विक तेल। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन बेहद संवेदनशील। सदियों से व्यापार का केंद्र, पर आज तनाव का प्रतीक। ईरान की पकड़ और दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं। अमेरिका और ईरान का टकराव यहीं से उभरता है। एक छोटी सी रुकावट और पूरी दुनिया की सप्लाई डगमगा जाती है। कीमतें बढ़ती हैं, अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। लेकिन सावधान, असली खतरा ये नहीं है। इससे भी बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा है। जहाजों का तेल रिसाव समुद्र को जहर में बदल रहा है। मछलियां, कछुए और कोरल आज जीवन के लिए जूझ रहे हैं। युद्ध और जहाजों का शोर इस दुनिया को तोड़ रहा है। एक संतुलन जो अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन हम चाहें तो इसे बचा सकते हैं। The mission is complete. Look, it's glowing. We did it. Project complete. होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है। मानवता के लिए इसका संरक्षण, इसका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि कैसे खारे पानी में बसी हुई जैव विविधता हम मनुष्य के कारण आज खतरे में है। युद्ध और संघर्ष हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने लगे हैं। ऐसे समय में एक छोटी सी कोशिश हम सबको, हमें अपने आप को ये समझाने की कि हमें ये सोचना है कि ये कितना जरूरी है कि हम एक बार अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और ऐसी दुनिया बनाएं जहां पर सचमुच में प्रकृति अपने वास्तविक रूप में मुस्कुराए और हमारी तरह सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को सुरक्षित और प्रसन्न रहने का अवसर मिले। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आज मैं सोच रही थी कि आज तो गुरुवार है, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारी जल मित्र ज्योति आ गई हैं, जल प्रणाम कहती हैं। और थैंक यू ज्योति, आप आई हैं। ज्योति कह रही है लव योर वॉइस ओवर। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा, आपने पसंद किया। इस समय हमारे साथ कुंवर नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। उत्तम प्रयास आप कहते हैं। पानी की कहानी की हमारी टीम के माध्यम से कोई कह रहा है जल प्रणाम। भाई, हमको तो पता नहीं है पानी की कहानी की टीम से ये कौन सदस्य है, लेकिन फिलहाल जल प्रणाम मेरी तरफ से। कुमुद सिंह जुड़ी हैं, जल प्रणाम कुमुद। अमान खान हमारे नियमित दर्शक हैं जो रोज हमसे जुड़ते हैं और अब तो प्रतिदिन हमसे जुड़ेंगे। मैम, यू हैव ट्राइड द बेस्ट। थैंक यू सो मच अमान। आपके ऐसा कहने से सच बताऊं, हमारा हौसला बहुत बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। ये जब मैं इस फिल्म को बना रही थी तो मेरे मन में जब तमाम विजुअल्स ले रही थी, तमाम फुटेजेस ले रही थी, तो मेरे मन में वो जो कछुआ जब बहुत तेल जहां पर गिरता है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो जो कछुए वाला शॉट है जिसमें वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, मेरी आंखों में पानी आ गया। मुझे लगा कि ओह, हमारे कारण
किसी को कितनी परेशानी हो रही है, वो तो बहुत ही अबोध है, इनोसेंट है। हमें जरूर 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 सोचना चाहिए इस ओर। कनिका अशोक ने कहा है जल प्रणाम। अनिल शुक्ला जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप आए, बाहर आए। आपने कहा है आपका प्रोग्राम इतना इंफॉर्मेटिव है कि जब भी समय मिलता हम मिस नहीं करना चाहते हैं। अरे, हम कहाँ मिस करना चाहते हैं कि इतने सुधी श्रोता, इतने हमारे प्रिय दर्शक हमसे दूर रहे और आप कनाडा में बैठ के पानी की कहानी से जुड़ते हैं। ये आपके पानी के प्रति, जल के प्रति आपके प्रेम का परिचायक है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शुक्ला जी। नायब धावक है, नायब धावक आज हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार नायब, जल प्रणाम। मुझे याद है जब 10-90 चौराहे पर हमारा वॉकेथॉन हुआ था, जल के लिए चल, तो नायब उसमें सबसे आगे चल रहे थे, लीड कर रहे थे। ये कहते हैं जल ही जीवन, जल ही प्रकृति का आधार। बहुत बहुत शुक्रिया नायब हमसे जुड़ने के लिए। और जो हमारे नायब धावक हैं, इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं दौड़ कर की हैं। ये धावक हैं और इन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। आप जैसे जल मित्र हमारे साथ जुड़े, और आप जैसे मैं कहूंगी आप जैसे बड़े बड़े लोग जो जल संरक्षण को समर्पित, जिन्होंने अपना जीवन किया, जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, वाकई हमें बहुत गर्व होता है। हमने बात की आज की जो खारा पानी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सतह के नीचे कैसी एक पूरी दुनिया बसती है। कोरल्स हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं, न जाने कितनी तरीके की वनस्पतियां हैं। तो जब इस तरीके की चीजें देखते हैं तो एक चीज और याद आती है कि हम आज आपसे जो जुड़े हैं, तो जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के तार भी समुद्र के अंदर से हम तक आते हैं। और बीच में ये खबर भी आई थी कि हो सकता है इंटरनेट के तारों को भी नुकसान पहुंचे। अगर ऐसा होगा तो सचमुच दुनिया थम जाएगी, क्योंकि अगर नेट नहीं है तो हम सब कनेक्ट नहीं है। आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आने वाले समय में चारों तरफ शांति होगी। इंदु सारस्वत जी, जल प्रणाम। आप आए, बहुत अच्छे लगे इंदु जी, ऐसे ही हमेशा आया करिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका आना। और इंदु जी सीनियर सिटीजन है, लेकिन बहुत एक्टिव, बहुत ही लाइवली। ऐसा ही जीवन सबको जीना चाहिए। लोगों ने जैसे हम, मेरी टीम है और मैं हूँ, हम लोग जल के संरक्षण के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण से लड़ने के उपाय ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन से फाइट कर रहे हैं। तमाम तरीके के पोल्यूशन से जो का सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए लोग बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं। लेकिन हम सब अलग अलग रहते हैं। जैसे जीडीपी होता है ना, वैसे ही एक नया कॉइन सामने आया है। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी, जो बहुत बड़े जल संरक्षक हैं, उनकी ओर से ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो इसके चलते एक नया संकल्प लिया गया, क्योंकि क्यों ना ऐसा हो कि जितने लोग, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, क्यों ना सब लोग मिलके एक अम्ब्रेला के नीचे आए और एक अम्ब्रेला के नीचे आकर हम सब प्रयास करें, तभी शायद पर्यावरण एक मुद्दा बन सकता है। ये एक नेचर नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें सभी तरीके के लोग जुड़ेंगे, और इसका राष्ट्रीय समन्वयक है पंकज मालवीय जी। हमने उनसे बात की टेलीफोन के माध्यम से, तो आइए हम जुड़ते हैं पंकज मालवीय जी से। पटना बिहार में रहते हैं और इस समय हमसे टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए। नमस्ते। हाँ, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी कैसा बढ़िया चल हूँ। रहा है पानी की कहानी? पानी की कहानी अपने सही रास्ते पर चल रही है, तमाम कहानियों को समेटे हुए, और उसी में आज के अंक में आपकी कहानी जोड़ना चाहूंगी, जिसका नाम है नेचर नेटवर्क। तो आप बताएं नेचर नेटवर्क क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?
ये नेचर नेटवर्क को लेके हम लोगों की सोच ये रही कि पर्यावरण की समस्या को लेके हर जगह चर्चा होती है और हर समाज का हर तबका इससे प्रभावित है, लेकिन एक बड़ी आवाज नहीं, बुलंद आवाज नहीं हो पाती है, जिसके कारण सरकारों या व्यवस्था कह लीजिए उनके बड़े बहुत गंभीरता से वो लोग नहीं लेते हैं, हालांकि प्रभावित हर तबका है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि समान विचार के लोग जो हर टुकड़े टुकड़े देश के सभी हिस्से में काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए और नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, उनको एक मंच पर लाएं और ताकि एक बड़ी आवाज बन सके और एक ये बड़ा मुद्दा बन सके। जी, तो पिछले दिनों आपने से संबंधित कोई बैठक वगैरह भी की? जी, उस बैठक को लेके हम बता रहे, ये अवधारणा है पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी की, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस चीज को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, चल भी रहे हैं। जैसे जीडीपी को लेके पूरे देश में होता है कि हमारा जीडीपी इतना आगे बढ़ गया, ऐसे मैंने इतना अंक आगे बढ़ा, भाई तो जीडीपी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो जीपी कहाँ पर है? जो ग्रॉस इन्वायरमेंटल होना चाहिए प्रोडक्ट इंडेक्स, वो हम कहाँ हैं जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में, जबकि पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ हर चीज है। तो कुल मिला के हम लोगों ने इसको ये सोचा कि कैसे इसको शुरू करें, तो हम लोग प्रकृति नमन दिवस की शुरुआत की आज से 3 साल पहले। बसंत पंचमी जब ऋतु का परिवर्तन होता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो बसंत पंचमी को हम लोगों ने देश भर में प्रकृति नमन दिवस, प्रकृति के उपकारों को नमन करना, इसका उद्देश्य रहा हमारा। तो कम से कम इससे लोगों का जुड़ाव हो, तो कई संस्थाएं हमारी पूरे देश में हर जगह पे प्रकृति नमन दिवस हम लोग हर बसंत पंचमी को बनाते हैं, अंग्रेजी तारीख से नहीं, बसंत पंचमी। तो उससे एक होता है, उस दिन प्रकृति के उपकारों को नमन करते हुए उनकी स्थिति पे भी चर्चा हो जाती है। कई जगह पे बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी हो जाता है जिसमें तमाम लोग, समाज के सभी लोग भागीदार हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई और पिछले दिनों जो बैठक हुई उसको लेके बताना चाहेंगे कि हम लोग इसको फिर मैंने और भी व्यापक कैसे बने ये, क्योंकि हर इलाके में हर लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उनके पहचान को कायम रखते हुए उनके पीछे खड़े हों, उनको सहयोग करके उनकी बात को आगे बढ़ाएं, ये हमारी सोच है। ठीक है, तो इससे आपका जो ये नेचर नेटवर्क है, इससे अब तक कितने लोग जुड़े हैं? जहाँ तक सामाजिक संगठनों के जुड़ने की बात है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये जो सोच हो जाती है कि इनके नेतृत्व में क्यों, तो हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे नेतृत्व में आपको कुछ नहीं करना है, हम बस एक जगह एकजुट हों एक मुद्दे पर, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां के नेता आप ही हैं भाई। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। एग्जैक्ट फिगर तो 25-26 को जो मीटिंग होगी हमारी देहरादून में, उसमें सामने आएगा। अभी कुछ एग्जैक्ट फिगर कहना ये, लेकिन लगभग हमको लगता है कि 100 से ऊपर सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे देश से। तो ये कम से कम एक शुरुआत तो हुई है नेचर नेटवर्क की, और ये नेटवर्किंग में सहायता करने के लिए पानी की कहानी का ये मंच आपके साथ है ही, और रेडियो ब्लू ड्रॉप भी आपके साथ है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। जी जी, नमस्ते। नमस्कार। तो ये थे पंकज मालवीय, राष्ट्रीय समन्वयक नेचर नेटवर्क। आशा करते हैं हम सभी एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और प्रकृति को सुंदर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे। आज का पानी की कहानी का सफर बस यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय शाम को 7 बजे इसी जगह पानी की कहानी के हमारे पेज पर। कल आपसे मिलेंगे देवेंद्र सिंह और डॉक्टर कुमुद सिंह, किसी नए मुद्दे को लेकर आएंगे पानी से ही जुड़े हुए। अब मैं आपकी डिजिटल जल मित्र डॉक्टर मीनू खरे आपसे कहती हूँ जल प्रणाम, नमस्कार।